प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे कैसे गरिबाल्दी ने अपने साहस, त्याग और देशभक्ति से इटली का एकीकरण किया। यह कोई राजा नहीं था, यह एक आम जनता के बीच से निकला हुआ एक सैनिक था। इसलिए जो समूह था, सैनिकों का समूह, वो अपने सैनिकों को लाल शर्ट पहनाता था। तो इसलिए इसका जो सेना का नाम है रेड शर्ट आर्मी भी कहा जाता है, मतलब लाल कुर्ती वाली सेना भी कहा जाता है। इसने सिसिली और नेपल्स पर कब्जा कर लिया और इटली का एकीकरण किया, लेकिन ये निस्वार्थ भाव से जो प्रांत था विक्टर एनिमोल को सौंप दिया, अपने पास नहीं रखा। और क्या हुआ, स्वयं एक किसान की भांति जीवन यापन करने लगा। तो आप लोग से एक सवाल है, यदि गरिबाल्दी सिसिली और नेपल्स को अपने पास रख लेता तो क्या इटली का एकीकरण होता? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आइए अब विस्तार से गरिबाल्दी के बारे में जानते हैं। तो गरिबाल्दी का जन्म कब हुआ था? 4 जुलाई 1807 को वर्तमान के फ्रांस के नीस शहर में। इसका पिताजी का नाम था डोमिनिको गरिबाल्दी, जो पेशे से क्या थे? नाविक थे। तो ये बचपन में भी नाव पे जाता था और धीरे धीरे ये भी क्या करेगा? नाव चलाने लगा। मतलब गरिबाल्दी भी पेशे से नाविक था। जब 1830 में मेजिनी ने यंग इटली की स्थापना किया था, तो उनके विचार से गरिबाल्दी क्या हो गया था? प्रभावित हो गया, थी ना। किनके विचार से? मेजिनी के विचार से प्रभावित था। तो उसने इटली के एकीकरण के लिए सिसिली और नेपल्स पर क्या किया? आक्रमण किया, एक सेना बनाया, ठीक ना। तो सेना क्या से था? भर्ती करवाया था नहीं, और इसके साथ जितने भी नाविक थे, इनके सहयोगी था, जो कर्मचारी इसके साथ काम करता था, उसको क्या किया? सशक्त सेना में बदल दिया। तो उसने अपने कर्मचारियों को सशक्त सेना में बदल दिया और सबको रेड शर्ट आर्मी, मतलब लाल शर्ट पहनाता था। और जो उसका सेना में बना ना, तो अपने सेना के लोगों को लाल रंग का शर्ट पहनाता था, इसलिए उसको सेना का नाम है रेड शर्ट आर्मी, मतलब लाल कुर्ती वाली सेना। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? तो गरिबाल्दी ने। ये क्या है? तलवार के बल पर, मतलब युद्ध के बल पर सिसिली और नेपल्स को कब्जा कर लिया। एक वहां पे गणतंत्र की स्थापना किया, मतलब स्वयं राजा नहीं बना, ठीक ना। विक्टर एनिमोल से मिलकर जो सिसिली और नेपल्स था, इस भाग को किसको दे दिया? विक्टर एनिमोल को दे दिया। जब विक्टर एनिमोल इस प्रांत में सिसिली और नेपल्स ने कहा कि तुम राजा की भांति काम करो, अपने अंदर में यह क्षेत्र रखो, तब गरिबाल्दी ने इनकार कर दिया और स्वयं एक किसान की भांति जीवन जीने लगा। यदि सोचिए आप लोग कि सिसिली और नेपल्स पर गरिबाल्दी का कब्जा होता, ठीक ना, तो आज जो इटली है वो इटली नहीं होता, यहाँ से अलग प्रांत बन जाता। इस बलिदान को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी दिखाया गया। लाला लाजपत राय ने इनके ऊपर एक किताब भी लिखी, ठीक ना। अब देखिए, जो क्षेत्र बचा हुआ है वेनेशिया और रोम। वेनेशिया और रोम। तो वेनेशिया और रोम पर किसने आक्रमण किया? तो विक्टर एनिमोल, ठीक ना। और जो क्षेत्र बचा हुआ था उस पर विक्टर एनिमोल ने क्या किया? आक्रमण किया 1870-71 में। उसमें क्या हुआ था कि फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध चल रहा था, ठीक ना। जो रोम था उसका संरक्षण कौन कर रहा था? फ्रांस। तो इसलिए इस सुनहरे मौकों को देखते हुए विक्टर एनिमोल ने रोम पर क्या किया? आक्रमण किया, अपने क्षेत्र में मिला लिया। अब फ्रांस जो था युद्ध में व्यस्त था, ठीक ना, जिसके कारण क्या हो गया? 1871 में इटली का पूर्ण एकीकरण हो गया। वर्तमान में पूरा मिलाकर सब इटली देश है।